हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवांश ऑनलाइन स्टडी। सो फ्रेंड्स, देखिए आज उत्तराखंड में यहाँ पर एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। यूकेपीएससी लोअर पीसीएस का फाइनली आज 11 मई 2025 को ये परीक्षा संपन्न हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आज का एग्ज़ाम हुआ था और किस प्रकार का जो प्रश्न बना हुआ था, प्रश्न पत्र बना हुआ था एग्ज़ाम का लेवल, और एग्ज़ाम्स जो इसमें जो क्वेश्चंस बने हुए हैं तो कैसा इसका लेवल था, इजी था या फिर हार्ड था। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और एनालाइज यहाँ पर करेंगे, और फाइनली यहाँ पर वीडियो में इसमें हम कट ऑफ का भी फाइनली थोड़ा इसमें एनालाइज करेंगे कि क्या कट ऑफ इसमें इस बार रहने वाली है। क्योंकि आपको जानकर खुशी होगी कि आज का जो ये क्वेश्चन पेपर बना है यूकेपीएससी का, काफ़ी इजी पेपर यहाँ पर देखने को मिलेगा आप सभी लोगों को, उम्मीद करता हूँ। तो इसमें देखिए जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं हमारे, जितने भी न्यू व्यूअर्स होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक शेयर करते रहिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को उत्तराखंड न्यू वैकेंसी रिलेटेड जानकारी मिलती है। तो इसमें देखिए हम लोग प्रश्न पत्र पर सीधे क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया है और टेलीग्राम के थ्रू। इसमें देखिए ये पेपर का सेट यहाँ पर कौन सा सेट है, ABCD में से कोई एक सेट है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो ये इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें सामान्य अध्ययन से स्टार्ट हुआ है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस नस्ल के पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण की तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है। यानी कि ये साइंस का यहाँ पर क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन इस सेट का। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। ये पहला है इसमें रेड सिंधी नस्ल के पशुओं का, या फिर सेकंड है साहिवाल नस्ल के पशुओं का, या फिर है गिर नस्ल के पशुओं का। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन दे रखे हैं तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर, ऑप्शन ए फर्स्ट तथा सेकंड, या फिर बी केवल एक, या फिर सी 1 2 एंड 3 मतलब कि तीनों, या फिर डी केवल 2 और 3। तो इसमें देखिए आपको जानकर खुशी होने वाली है, क्योंकि इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर राइट, यानी कि सी हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर तीनों ही ये राइट हो जाएंगे, यानी कि रेड सिंधी नस्ल और साहिवाल नस्ल और गिर नस्ल के पशुओं का। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चंस किस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन से ही आप लोग इसमें कर सकते थे। एकदम राइट होने वाला प्रश्न ये एकदम सही है। इसमें इसके बाद देखिए नेक्स्ट सूची को मिलाना है एक और सूची, यहाँ पर फर्स्ट एंड सूची सेकंड। तो इसमें देखिए किस प्रकार से बनाया है। इस प्रकार से सूची फर्स्ट में जो है उत्तराखंड में लिंगानुपात 2011 कि यहाँ पर सामने इसके यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात 2011 के अनुसार। सी है जनसंख्या घनत्व उत्तराखंड 2011 के अनुसार। डी है शिशु मृत्यु दर उत्तराखंड 2016। तो इसमें देखिए आपको 4 के 4 ऑप्शन अगर क्लियरली आपको नहीं भी आता है तो फिर भी आप लोग इसको राइट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए एक जो है जनसंख्या घनत्व उत्तराखंड 189, ठीक है। तो इससे यहाँ पर ये सही हो जाता है। अब देखिए ऑप्शन सी का, यानी कि ऑप्शन सी का जो 3 है, यानी कि ठीक है ना, तो केवल यहाँ पर या तो ए होगा इसका या फिर सी इसका होने वाला है आंसर। अब दूसरी बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए था कि उत्तराखंड में लिंगानुपात 2011 का जो लिंगानुपात है 2011 के अनुसार क्या है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा 963, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है देखिए, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बिल लाओ इनाम पाओ योजना का संबंध। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपका, यदि आपने नहीं पढ़ा था तो सीधा स्किप करना था, क्योंकि ये जो है जहाँ तक इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑफिशियल आंसर की आने तक ये वेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक है तो एनालाइज हम लोग कर रहे हैं अनुमानित यहाँ पर, और फाइनली हम कट ऑफ भी इसमें बताएं। तो जहाँ तक है इसका राइट आंसर बी होगा नहीं जहाँ तक है, और जहाँ तक है इसका जीएसटी से ये रिलेटेड है तो कीमत नीति यहाँ पर ऑप्शन डी जहाँ तक इसका राइट हो जाएगा फिलहाल, ठीक है। इसके बाद देखिए उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम 1% वाले जिले क्रमशः जो है। अब देखिए इसमें वन नीति जो यहाँ पर वन रिपोर्ट आई थी तो उसके अनुसार यहाँ पर आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इसमें जहाँ तक आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल और उधम सिंह नगर। नेक्स्ट देखिए 5th क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो देखिए एक इस प्रकार से बेसिक सा प्रश्न है। तो जहाँ तक इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका
डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 में NFHS 5 2019-21 के अनुसार उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत कितना था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तो 9.67। यदि आपने रिपोर्ट पढ़ी है तो इसका आपका आंसर एकदम राइट होने वाला था। तो इसमें देखिए इसके बाद जो इसका जो नेक्स्ट है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की आर्थिक वृद्धि दर डैश रही है। तो इसमें देखिए जो यहाँ पर डाटा जो हो जाएगा थोड़ा सा इसमें 7.58 ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, काफ़ी दोनों जो ऑप्शन है काफ़ी क्लोज है। ठीक है, तो इसमें देखिए जहाँ तक हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका 7.58% हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो इसका क्लियर यहाँ पर हो पाएगा, ये ऑफिशियल आंसर की के बाद यहाँ पर आयोग का क्या रहेगा डाटा इसमें देखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है। तो इसमें इसका सटीक आंसर हो जाएगा, अगर आपने ये डाटा देखा होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9.99%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद देखिए उत्तराखंड में क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रकार से इसमें कथन दिए गए। ऑप्शन पहला है जो 1 दिसंबर 2018 से प्रारंभ की गई है। सेकंड है इसका तृतीय किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च तक अवमुक्त की जाती है। नीचे दिए कूट। अब इसका राइट आंसर आपने करना था। अब देखिए यदि आपने ये पढ़ा था तो तभी आपने करना था, नहीं तो इसको स्किप करके आगे बढ़ना था। तो इसमें जहाँ तक है पहला इसका जो कथन है यानी कि पहला पॉइंट है एकदम राइट है, क्योंकि इसका जो प्रारंभ है 2018 मतलब कि 1 दिसंबर 2018 से प्रारंभ की। अब इसका जो दूसरा ऑप्शन है ये थोड़ा सा डीप यहाँ पर है, और जहाँ तक है इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए उत्तराखंड में प्रचलित निम्न में से किस व्यवस्था को गांधी पुलिस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड में प्रचलित निम्न में से किस व्यवस्था को गांधी पुलिस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखिए काफ़ी यहाँ पर क्वेश्चन को काफ़ी उलझाया हुआ था, यानी कि दूसरे वे में भी इजी वे में भी ये पूछा जा सकता था, लेकिन आयोग ने इस प्रकार से पूछा इसमें। तो ये इसका राइट आंसर कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी। ठीक है, राज्य पुलिस व्यवस्था को यहाँ पर गांधी पुलिस के नाम से जाना जाता है। कई स्टूडेंट्स यहाँ पर कई एस्पिरेंट्स इसमें काफ़ी कन्फ्यूज जरूर हुआ होगा इसमें। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो सही से पढ़ना था अनुसूचित जनजाति के लिए, तो इसमें एक ही है ओनली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चक्राता। ठीक है, नेक्स्ट है 12th, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने पी विंधम की अध्यक्षता में 1921 में वन शिकायत समिति का गठन किया था। इस समिति को कुमाऊं वन शिकायत समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो जहाँ तक इसका अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो भी ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ष 2024 के लिए किस लेखक को उत्तराखंड का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार उत्तराखंड साहित्य भूषण दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुभाष पंत उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2024। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट 14 है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड ने हाल ही में डैश में अपनी पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर अपनी उत्तराखंड ने पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोटद्वार। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यदि आपको यहाँ पर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन लग रहा हो या फिर मुझसे यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही हो तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा और अपने राइट आंसर यहाँ पर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ष 2025 में उत्तराखंड से किस समाज सेवी को पद्मश्री सम्मान मिला है। ठीक है, तो 2025 की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर।
देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे 16, क्रिकेट के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है। तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन से ही यहाँ पर 3 ऑप्शन आराम से एलिमिनेट हो रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट का संबंध जो है ऑप्शन ए यानी कि एकता बिष्ट से ही है यहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर यही होना था इसमें। नेक्स्ट है देखिए इसमें 17, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई हाउस ऑफ हिमालय योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उत्पाद शामिल नहीं है। तो इसमें देखिए ये रिपोर्ट के अनुसार, यदि आपने इसमें देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप पूछा गया है, क्योंकि कौन कौन से उत्पाद ही पूछ दिए गए हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पर डीप है, इसका जो आंसर सटीक आंसर हो जाएगा जहाँ तक इसका ए जो है जंगली वन शहद, ये तो शामिल है ही जहाँ तक है, और सी यानी कि पहाड़ी राजमा भी इसमें शामिल की गई है जहाँ तक है, और डी की बात है हिमालय लाल चावल या फिर बी। तो इन दोनों में से यहाँ पर राइट आंसर या फिर बी होगा या फिर डी होगा। ठीक है, और कमेंट जरूर करिएगा आपको यहाँ पर इसका क्लियर आंसर यदि पता हो तो। ठीक है ना। इसमें देखिए नेक्स्ट एक और चीज़ है, उत्तराखंड राज्य में पीएम जनमन योजना के सही लाभार्थी की पहचान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, उत्तराखंड राज्य में पीएम जनमन योजना के सही लाभार्थी की पहचान करें। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए जहाँ तक इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोक्सा से रिलेटेड है, तो बोक्सा और राजी जनजाति यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19, उत्तराखंड राज्य का वित्तीय डाटा केंद्र कहाँ स्थित है। तो जहाँ तक है देखिए इसमें जो अभी लग रहा है इसमें ऑफिशियल आंसर की देखिए आने तक यहाँ पर क्लियर हो पाएगा इसका जो राइट आंसर होगा, जहाँ तक इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए नेक्स्ट जो है एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है शायद ये, निम्न में से कौन कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पूछ रहा है, तो जहाँ तक है गार्डनर आप सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सन 1814 में ब्रिटिश गोरखा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो इसमें देखिए 1814 की बात है, तो इसमें जहाँ तक इसका ये राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट 22, उत्तराखंड के गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष। तो अंतरिम विधानसभा के बात हो रही, तो जहाँ तक है इसका राइट आंसर यहाँ पर बी है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो ये आ गया आपका साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर लगातार हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है 23 यानी कि साइंस के लगातार क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सूची फर्स्ट रोग और सूची सेकंड कारक दिए गए हैं इसमें। तो इसमें देखिए ए यहाँ पर दिया गया है टाइफाइड, न्यूमोनिया, हाथी पाँव, सामान्य जुकाम। तो इसमें देखिए जो सामान्य जुकाम की बात हो रही है, इसका जहाँ तक राइनो वायरस यहाँ पर इसका संबंध सीधे इसी से है, इसके रोग से। तो देखिए यहाँ पर अगर ये आपको पता होना था तो सीधा सही हो जाना था, ये डी का जे यानी कि राइट हो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका नेक्स्ट है 24, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है। तो देखिए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट। तो जहाँ तक इसका सी राइट होना चाहिए इसमें। ठीक है, सी यानी कि अभ्रक। ठीक है, नेक्स्ट है 25, सौरमंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह निम्न ग्रहों की कक्षाओं के मध्य स्थित है। तो इसमें जहाँ तक राइट हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मंगल एवं बृहस्पति। इसके बाद है देखिए नेक्स्ट का जो है 25 का यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जहाँ तक है मंगल एवं बृहस्पति के मध्य यहाँ पर स्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 26 जो है कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। 26, निम्न में से कौन सा एक चित्र फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो देखिए डॉट ए भी है, बी भी है, जहाँ तक इसका जहाँ तक है यहाँ पर टी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 27 है 27, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। तो प्राथमिक मेमोरी की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी जहाँ तक इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर इस प्रकार से काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आज के क्वेश्चन पेपर में। तो जहाँ तक है इसकी कट ऑफ भी हाई जाने की पूरी संभावना है यहाँ पर। ठीक है,
क्योंकि इन क्वेश्चंस के अनुसार इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइनली कट ऑफ का पता लग जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी इजी वे में पूछे गए हैं। आपने साइंस भी देख लिया होगा, अब यहाँ पर कंप्यूटर है तो काफ़ी बेसिक से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस उपकरण का जहाँ तक है ऑप्शन यहाँ पर सी, यहाँ पर राउटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 29, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो इसमें हार्डवेयर नहीं है जहाँ तक है ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। 30 है अगला, निम्न में से कौन ईमेल सेवा प्रदाता है। तो लिनक्स, फोटोशॉप, MS वर्ड, याहू मेल। ठीक है, तो याहू मेल यहाँ पर इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है इसका 31, कौशाम्बी निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी। तो आप लोगों ने देखा होगा 16 महाजनपद जो थे इसमें, तो इसमें आज बेसिक सा क्वेश्चन इसके संबंध में पूछ लिया गया है। तो ये जहाँ तक है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वत्स हो जाएगा। ठीक है, तो वत्स की यहाँ पर जो राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, अलवार संत निम्न में से किस एक धर्म से संबंधित थे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है इससे पहले भी। ठीक है, तो ये PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव से ये इसका संबंध रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 33 है, प्राचीन भारत में विष्टि क्या था। विष्टि तो एक कर है ये। ठीक है, विष्टि एक कर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, व्यापार एवं वाणिज्य कर है, इसका संबंध इससे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, निम्न में से किस बहुलक का उपयोग विद्युत स्विच बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए सामान्य ठीक है, तो जो प्रश्न है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर सी, यानी कि बैक लाइट से। ठीक है, तो देखिए ये सेट ये यहाँ पर टेलीग्राम से मिला हुआ है मुझे क्वेश्चन पेपर, तो जिन्होंने भी यहाँ पर इसमें सी लगा रखा है, इन्होंने भी सी लगा रखा है, तो इनका एकदम राइट आंसर है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए 35, एक मानव शरीर कोशिका में अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण निम्न में से कहाँ पर होता है बोल रहा है। तो इसमें देखिए जनरल साइंस में यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अभी के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट होना चाहिए डी। तो यदि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो रहा होगा या लगता है आपको ये इसका नहीं आंसर है, तो इसका राइट आंसर कुछ और है, तो कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मुझे भी बता दीजिएगा इसका राइट आंसर ये नहीं है और ये होगा। 36 देखिए, इसमें निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। ठीक है, तो पादप हार्मोन पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो ए जो है इंसुलिन नहीं होगा जहाँ तक है, बी थायरोक्सिन भी नहीं होगा जहाँ तक है, नहीं होगा सी भी, तो जहाँ तक है डी इसका सही हो जाएगा साइटोकाइनिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 37 जो है क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो घनत्व की बात हो रही है यहाँ पर, आप सभी को पता होगा घनत्व का अर्थ क्या होता है सही मायने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व का सर्वाधिक बात हो रहा है, तो जहाँ तक लोहे का होना चाहिए यहाँ पे सर्वाधिक। तो देखिए लगातार यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं और कंप्यूटर के। ठीक है, तो इस प्रकार के बेसिक से प्रश्न आए थे इसमें। ठीक है, इसके बाद है 38 क्वेश्चन देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद किस काल में हुआ था। तो जहाँ तक इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 39 का जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मित्र मेला संगठन की स्थापना की है। तो मित्र मेला थोड़ा सा ये नया यहाँ पर देखने को मिला है, नया क्वेश्चन देखने को मिला है यहाँ पर, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन जरूर है इसमें, तो इसको अभी हम स्किप करेंगे। और यदि आपको पता है तो कमेंट में ये इसका आंसर ज़रूर यहाँ पर बताइएगा, नहीं तो ऑफिशियल आंसर की में ही यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपने भी यहाँ पर स्किप करना चाहिए। इस प्रकार के जो नए क्वेश्चन आपको दिखते हैं ना, क्लियर आंसर अगर नहीं आता है तो इसको स्किप करना चाहिए इसमें। इसके बाद देखिए 40 नंबर का जो प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निम्न वादों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर अंतिम निर्णीत के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही कालानुक्रम में करना है, यानी कि आरोही क्रम में, पढ़ते हुए क्रम में हम लोग इसको देखेंगे। तो केशवा भारती बनाम केरल राज्य का आपको पता ही है 1973 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो आपका इसमें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है। ठीक है, तो आई थिंक ये इसका जहाँ तक है आंसर होना चाहिए। तो फाइनली आपका ये आंसर हो जाएगा, इसको देखते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है, इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए 41 क्वेश्चन, कितना बेसिक क्वेश्चन है। नीति आयोग अस्तित्व में आया, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। देखिए क्या आपको लगता है कि ये टफ बना हुआ है क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो इतना इजी क्वेश्चन पेपर है, तभी मैंने पहले बोला था कि इसका जो कट ऑफ है काफ़ी हाई रहने की संभावना पहले से ही है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इसके एक के बाद एक देखिए क्वेश्चन इजी दिखाई देने को मिल रहे हैं यहाँ पर। निम्न में से किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों से जोड़ा है। तो शिक्षा के अधिकार को 86 वां संविधान संशोधन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इजी मतलब कि बेसिक क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है, भारत के संविधान के अनुसार संघीय संसद और राज्यों की विधायिका संप्रभु हैं, ठीक है, तो संप्रभु का अर्थ आपको पता होगा, ठीक है। सेकंड है, सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है यदि वह संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, ठीक है। अगर वो उल्लंघन करता है तो इसका ये भी सही हो जाएगा जहाँ तक, तो इसका होना चाहिए दोनों, ठीक है, सी इसका रेड हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है 44 जो यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 44 है, मोहम्मद बिन तुगलक से आप सभी परिचित होंगे भली भांति। तो इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। मध्यकालीन मेडवल का यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर है। तो इसमें देखिए फर्स्ट है, दीवाने अमीर कोही की स्थापना क्या की थी इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण का प्रारंभ, ठीक है। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली से आप सभी परिचित होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आप ऑप्शन ए से परिचित नहीं थे तो ऑप्शन बी से यहाँ पर परिचित जरूर होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ओनली 1, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट शिवाजी के बारे में यहाँ पर प्रश्न है। हर बार यहाँ पर बनता ही है, या कभी ये राज्याभिषेक की बात करते हैं तो कभी जैसे कि आज आपको दिखाई दे रहा है, शिवाजी के अष्टप्रधानों में निम्न में से कौन वित्त मंत्री होता था। तो वित्त मंत्री की बात हो रही है। पेशवा से आप लोग परिचित होंगे, प्रधानमंत्री के पद पर होते थे, ठीक है। इसके बाद वाक्यानवीस से आप लोग परिचित होंगे, चिट्ठी पत्रों को जो यहाँ पर पढ़ते थे शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अमात्य, ठीक है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए वित्त मंत्री। इसके बाद है 46, आगे बढ़ते हैं। 1882 का हंटर आयोग संबंधित था, तो सभी को पता है, आप सभी को ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47, इसमें है, किस मुगल बादशाह को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो शाहे बेखबर की बात हो रही है, तो इनका सीधा संबंध हो जाएगा सी से हो जाएगा, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम से हो जाएगा इनका संबंध, जहाँ तक इसका लग रहा है। इसके बाद 48 पॉलिटी का प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन एवं उनसे जुड़े प्रावधान। तो सूची में इस बार दिया हुआ है, लगातार यहाँ पर सूची मिलान कीजिए, सूची 1 का सूची 2 से। तो प्रथम संशोधन की बात हो रही है, एक प्रकार से सूची इधर से एक साइड दिया हुआ है, तो ये कब हुआ था इसकी बात हो रही है। 21वां संविधान संशोधन से आप सभी लोग परिचित होंगे, क्योंकि इसका सीधा संबंध है सिंधी भाषा, ठीक है, इससे संबंध है। तो कहाँ पर दिख रहा है, बी का फर्स्ट, ठीक है, बी का फर्स्ट एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बाकी 2 चीज़ें एलिमिनेट हो गई है, ये ए और बी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इसके बाद है देखिए, मतदान करने की आयु 21 से 18 की गई थी, तो डी का संबंध सीधे है यहाँ पर 2 से है, ठीक है। तो डी का 2 सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो डी यहाँ पर राइट होना चाहिए इसका। नेक्स्ट है देखिए 49, सूची लगातार सूची में देखने को मिल रहा है। तो जनजातीय सलाहकार परिषद है। नेक्स्ट है राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। इसके बाद भाषाएं हैं। देखिए भाषाएं आपको एकदम ऐसा लग रहा होगा कि आपने पढ़ा है, ठीक है। तो भाषाएं सीधा सीधा देखिएगा आप, 8वीं अनुसूची की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, भाषाओं का संबंध है। तो डी सी का 4 है, ठीक है। तो देखिए सी का 4 कहाँ दिखाई दे रहा है, तो सी का 4 जहाँ तक है ओनली एक ही जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 50, तो इसमें आपको सही काल के अनुसार लगाना है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। पहला ये है, चीनी आक्रमण के कारण आपातकाल की स्थिति है, यानी कि 1962 की बात कर रहा होगा जहाँ तक है, ठीक है।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जहाँ तक बात कर रहा होगा। पंचायती राज 73 संविधान संशोधन यानी कि 1993 की बात कर रहा है जहाँ तक है, ठीक है। तो इसमें सबसे जो नया देखने को मिला है 2005 की बात हो रही है, ठीक है ना। 2005 की बात जहाँ तक है ये सबसे नया देखने को मिल रहा है, यानी कि सबसे बाद में ये हुआ होगा। और इसका जहाँ तक है ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से इसका राइट होना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, बिल्कुल सरल प्रश्न दिया है काफ़ी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लेंथी वे में पूछ लिया, इतना ही इसमें चेंज हुआ है, बाकी इजी प्रश्न है। पहला है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख भारत के संविधान नंबर 44 में किया गया है। इसके बाद है, उत्तराखंड एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना हुआ है, काफ़ी समय से चर्चा में है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों राइट होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म है और जो कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखना था नहीं है, ठीक है। तो इसमें संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन बिल्कुल सही लग रहा है, यहाँ पर सही है बिल्कुल हंसते हुए, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल ठीक लग रहा है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ, ठीक है, यूएसएसआर। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है दक्षिण अफ्रीका, ये जहाँ तक है सही मायनों में मैच नहीं करते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जहाँ तक इसका आंसर है, इसका आंसर होना चाहिए आयरलैंड, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर होना था। तो देखिए नेक्स्ट है 53, ठीक है। भारत के केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 3.6% लग रहा है कि आपने पढ़ा है ऐसा कुछ, ठीक है। बी है जीडीपी का 4.4% लग रहा है आपने ऐसा कुछ पढ़ा है, राइट आंसर, ठीक है। या फिर 5.9% या फिर 7.1%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर होना था। तो इस प्रकार से एकदम क्लियर कट पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए 54 जो है, SS तारापोर समिति 1997 की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप भारत ने पूर्ण हासिल किया है, क्या किया है, ठीक है। फर्स्ट है चालू खाता परिवर्तनीय है या फिर पूंजी खाता परिवर्तनीय है, ठीक है। तो ये ऑप्शन काफ़ी ये जो क्वेश्चन है काफ़ी कन्फ्यूजन यहाँ पर कर रहा है क्रिएट फिलहाल के लिए ऑप्शन बी यहाँ पे इसको हम मानेंगे, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल आंसर की से पहले ही मानेंगे, इसके बाद जो भी होगा वही ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद देखिए 55 जो है, लगातार दोनों प्रश्न एक ही टॉपिक से पूछे गए हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत योजनाएं हैं, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा इसके अंतर्गत, शिशु किशोर या फिर तरुण, ठीक है, या फिर बी हो जाएगा शिशु तरुण और वृद्ध, ठीक है। तो इसका जहाँ तक ऑप्शन हो जाएगा अभी के लिए फिलहाल के लिए इसको रिजर्व करते हैं, और बी जहाँ तक है राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों का क्या आंसर है इसमें कमेंट करिएगा इसमें भी। इसके बाद देखिए वही बेसिक सा प्रश्न फिर से पूछा गया, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना पूछ रहा है। तो स्थापना हो जाएगा सीधे 1982, ठीक है। इसके बाद है देखिए फिर से लगातार एक ही टॉपिक से पूछे गए हैं एक ही से, ठीक है। निम्न में से किस समिति ने लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने का सुझाव दिया था, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा सा अभी डाउटफुल है, बहुत बड़ा डाउट क्रिएट कर रहा है जहाँ तक है ऑप्शन फिलहाल के सी लगाएंगे, ठीक है। लेकिन बाद में इसमें चेंज जरूर आ सकता है, ठीक है। इसके बाद है देखिए 58 जो है, केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य थीम यानी कि विकास पूछ रहा है, यानी कि विषय पूछ रहा है, सॉरी। तो इसमें जहाँ तक है सबका विकास, ठीक है, इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद देखिए भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना था, इसे 2015 में शुरू किया गया है। या फिर दूसरा है, इसका उद्देश्य 100 अल्प विकसित जिलों की परिवर्तन करना है। तो ये एकदम सही बोल रहा है जहाँ तक लग रहा है मुझे, तो बी होना चाहिए फिलहाल के लिए इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए 60 प्रश्न, निम्न युग्म में से कौन सा युग्म उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट स्थायी बेंच सही सुमेलित नहीं है बोल रहा है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है, तो फिलहाल के लिए ये डाउट की श्रेणी में है। आप लोगों को आता हो कमेंट जरूर करिएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया की बात कर रहा है 90, तो जहाँ तक है इसका एम विश्वेश्वरैया होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट 62, निम्न आरबीआई के गवर्नरों का कालक्रम। तो लगभग यहाँ पर या तो सुमेलित करने वाले प्रश्न पूछे गए या फिर कालक्रम में लगाओ पूछा गया, ठीक है। तो वही फिर से पूछा गया है अतीत से वर्तमान की ओर, ठीक है, ये भी दिया गया है यहाँ पे।
तो इसमें कौन सा यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिएगा जो इसमें राइट आंसर इसका होना चाहिए या तो बी है या तो सी है। तो इन दोनों में से या फिर बी या फिर सी में थोड़ा सा क्लोज यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए 63 जो प्रश्न है ये भी स्किप करने वाला डायरेक्ट प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। निम्न का मिलान करना था, कूट से उसका सही उत्तर भी यहाँ पर आपको बता देना था, ठीक है। तो इसका जहाँ तक राइट आंसर मुझे लगता है कि ऑप्शन ए और बी से ही है, ठीक है। ऑप्शन ए फिर या फिर बी से यहाँ पर क्लोज है जहाँ तक है, ठीक है। एक में कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर दोनों में से एक ही होगा जहाँ तक इसका आंसर। इसके बाद देखेंगे 64, ठीक है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से देखिए कारण कथन कारण बोल रहे हैं यहाँ पर। पहला है अभिकथन, हिमालय में समृद्ध जैव विविधता है, समृद्ध की बात हो रही है, ठीक है। दूसरी बात देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट इसलिए कर रहा है कि पश्चिमी घाट आपको पता ही होगा, ठीक है, जैव विविधता के लिए यहाँ पर जो है, ठीक है, हॉटस्पॉट यहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा। इसका कारण देखिए जो ये इसकी बात करें, हिमालय में समृद्ध जैव विविधता की बात हो रही है यहाँ पर। कारण है इसका, हिमालय में विविध जलवायु परिस्थितियाँ और ऊंचाई में भिन्नताएं तो है ही भाई, जो विविध वनस्पति और जीवों का कारण बनती है। तो जहाँ तक इसका राइट है फिलहाल के लिए हम लोग इसको रिजर्व करते हैं और इसका बी यहाँ पर होना चाहिए, सही व्याख्या कर भी रहा है इसकी, ठीक है। इसकी बात है 64, भारतमाला परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में संरचनात्मक भिन्नताओं को समाप्त कर सड़क परिवहन दक्षता को बढ़ाना है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, भारतमाला परियोजना में भारत की सीमाओं के साथ राजमार्गों का विकास भी शामिल है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके, ये बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। तो इसका जहाँ तक लग रहा है फिलहाल के लिए ऑप्शन दोनों बिल्कुल राइट लग रहे हैं, तो ऑप्शन बी राइट होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66, पश्चिमी घाट के निम्न